मिक्सअप। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग दैट द लिम्ब बर्ड ऑफ ए टेट्रापोड इज स्पेसिफाइड बाय। ये जो लिम्ब बर्ड जो होता है टेट्रापोड का, वो स्पेसिफाई होता है बोथ ऑक्सिन एज वेल एज रेटिनोइक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, anterior posterior limb axis and dorsal ventral neural plate is determined by। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे जो कैक्टस जो प्रेजेंट होता है, इट इज फ्रॉम ड्रोसोफिला। बाइकॉट जो प्रेजेंट होता है, इट इज फ्रॉम ड्रोसोफिला। पैक्स 3 जो प्रेजेंट होता है, ये आई फॉर्मेशन के टाइम यूज होता है। बच गया एक ही ऑप्शन, दैट इज द सोनिक हैजॉक विच इज डिटरमाइनिंग द एंटेरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल न्यूरल प्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, लाइक इन द बी ऑप्शन ये जो प्रेजेंट होगा, ये प्रॉक्सिमल ना होके ये होगा डिस्टल। ठीक है, ये होगा डिस्टल। इट इज ड्यू टू सम ऑफ द मिसप्रिंट। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। In the context of the proximal distal growth and differentiation of a tetrapod limb, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर विजुअलाइज। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया है। सो ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द एवो एक्सपेरिमेंट वुड शो द पॉसिबल इंटरैक्शन बिटवीन द AER एंड द लिम्ब मेसेनकाइम डायरेक्टली बीनीथ इट ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो प्रेजेंट है, if the apical ectodermal ridge that is the AER is removed at any time during the limb development। अगर limb development के टाइम, कुछ भी टाइम में अगर AER का रिमूवल होगा for the development of distal limb skeletal element seizures। Yes, this is the correct option। अगर AER को रिमूव किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर AER को रिमूव किया जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम द limb development will be seizures। जितना तक हुआ था उतना तक ही रहकर वो रह जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए जैसे कि करेक्ट हुआ, सो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी, if the leg mesenchyme is placed directly beneath the wing AER। okay, wing AER के नीचे leg mesenchyme को प्लेस किया गया, distal hind limb structure develop at the end of the limb। yes, this is the correct option। okay, next option number C, if an extra AER is grafted onto an existing limb bud। अगर extra AER graft हुआ है from the existing AER, supernumerary structure are formed usually at the distal end of the limb। yes, there is in the distal end of the wing there is wing duplication when the extra AER is grafted beneath the wing। okay, so this is also the correct option। A, B, C is our correct option। so let us see the D option। if leg mesenchyme is placed directly beneath the wing AER, proximal hind limb structure developed at the end of the limb। it is not proximal hind limb, यहाँ पे होगा distal hind limb। distal hind limb structure developed at the end of the limb। okay, so option A, B and C are correct here। next question, overexpression of a dominant negative FGF receptor during amphibian development would prevent formation of। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर ओवर एक्सप्रेशन हो गया है वन डोमिनेंट नेगेटिव FGF रिसेप्टर, तो उस टाइम क्या होगा, वो एम्फीबियन डेवलपमेंट में क्या होने से वो प्रिवेंट करेगा, इट इज द ट्रंक एंड टेल। ओके, now the next question, a set of experiments that were carried out to demonstrate the effect of apical ectodermal ridge, that is the AER of the chick limb bird on the underlying mesenchyme are enlisted below, among which the following expected outcome। you can see here ये भी जो है it is also from the same concept। okay, so यहाँ पे क्या पूछ रहा है, which one of the following statement are correct। इसको हमें देना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो प्रेजेंट है, रिमूवल ऑफ AER ऑफ फोर लिम्ब लीड्स टू कीजेशन ऑफ द लिम्ब डेवलपमेंट। अगर AER को रिमूव कर दिया जाएगा फोर लिम्ब से, इट लीड्स टू
केजेशन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां पे भी ए ऑप्शन में यही स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, इफ एन एक्स्ट्रा AER is placed in the forelimb bird, duplication of the distal region of the wing take place, yes ये भी जो प्रेजेंट है ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, ओके। ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ से ये ऑप्शन हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इफ यहाँ से ये यहाँ पे बी नहीं है ये हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ए नहीं है ये हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इफ एन एक्स्ट्रा AER इज प्लेस्ड इन द फोर लिम्ब बर्ड में अगर एक्स्ट्रा AER का प्लेस किया गया, ए लेग डेवलप्स इंस्टेड ऑफ विंग, नो ए लेग इज नॉट डेवलप्ड इंस्टेड ऑफ विंग, यहाँ पे क्या होगा, विंग इज डुप्लीकेटेड, विंग का ही डुप्लीकेशन हो जाएगा, ओके। इफ एन एक्स्ट्रा AER इज प्लेस्ड इन द four-limbed bird, a leg developed instead of wing, no leg is not developed, यहाँ पे wing का ही duplication हो जाएगा। Next is option number D, if AER of four-limbed bird is replaced with bits socked in FGF2, a normal wing developed, yes this is the correct answer। ये बोल रहा है कि अगर हम AER की रिमूव कर ले और AER को रिप्लेस करके कुछ FGF socked bits हम प्लेस कर लेंगे, this FGF is responsible for the formation of the whole structure, so यहाँ पे normal wings का formation होगा, okay। Next option number E, if a non-limb mesenchyme, यहाँ पे एक non-limb mesenchyme बोल रहा है, ये mesenchyme नहीं बोल रहा है, this is the non-limb mesenchyme is placed below an AER, the AER directs the mesenchyme to form a normal wing, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो है नॉन लिम्ब मेसेनकाइम, ये कैसे मेसेनकाइम को बोलेगा कि तू नॉर्मल विंग बना, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नॉन लिम्ब मेसेनकाइम ना होकर अगर लिम्ब मेसेनकाइम होगा, सो इट कुड बी द करेक्ट आंसर, इफ ए नॉन लिम्ब मेसेनकाइम इज प्लेस्ड बिलो एन AER, द AER डायरेक्ट्स द मेसेनकाइम टू फॉर्म ए नॉर्मल विंग, नो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द A, B and D is the correct one, okay। So see the next question, it is from 2024, ये भी वही सेम कंसेप्ट से है, ठीक है। The proximal distal growth and differentiation of the tetrapod limb bud are made possible by a series of interaction between the apical ectodermal ridge, that is the AER, and limb bud mesenchyme directly beneath it. Some of the interaction performed in chick demonstrated the following result, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, यहाँ से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को पिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, when the AER is removed at any time of development, further development of distal limb skeletal elements is, और कितना बार हम ये स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन में there is this statement present which is the correct option, okay। सो अगर हम AER को रिमूव कर लेंगे उसके बाद उसका डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर, सो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को रिमूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी, व्हेन लेग मेसेनकाइम वाज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, distal hind limb structure developed at the end of the wing, yes this is the correct option। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लेग मेसेनकाइम को प्लेस किया गया है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन। सी लेग मेसेनकाइम को बीनीथ द स्ट्रक्चर वो प्लेस किए हैं, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द विंग, यहाँ पे वो डिस्टल रीजन में उसका हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोर लिम्ब का नहीं, यहाँ पे हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन हो गया है, वो भी डिस्टल रीजन में जाकर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, when limb mesenchyme was replaced by a non-limb mesenchyme beneath the AER, the limb still developed, this is the incorrect, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस किया गया है limb mesenchyme को non-limb mesenchyme में, so how could this AER respond and how could it develop a normal limb, so this is the incorrect option, ठीक है। next is the option number D,
when an extra AER was grafted onto an existing limb bud, the development of the limb ceases. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा AER ग्राफ्ट कर लेंगे into the existing limb bud जो प्रेजेंट है उसके पास हम एक एक्स्ट्रा AER अगर प्लेस करेंगे फिर भी वो लिम्ब का सेज होगा. हाउ कुड बी इट? सो यहाँ पे जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा विंग्स का, बट यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो लिम्ब का सेज हो जाएगा. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो प्रेजेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन ओके. यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि है फ्रॉम हाउ द लिम्स आर बीइंग फॉर्म्ड, उसके पीछे का रेगुलेशन क्या होता है. ओके, ये जो है व्हाट हैपेंस, बीएमपी विच इज प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है वो कार्टिलेज को करने के लिए हेल्प करेगा. ओके, सो यहाँ पे और एक फैक्टर को भी बीएमपी इनिशिएट कर रहा है, लाइक इट इज एक्टिवेटिंग द DKK1, और ये DKK1 जो प्रेजेंट है वो फर्दर जाकर वो एपोप्टोसिस कर रहा है. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एपोप्टोसिस? यहाँ पे लाइक डक के पास जैसे कि वेब्ड फीट प्रेजेंट था. ओके, उसके दोनों फिंगर्स के बीच में ऐसे कुछ ऐसे रिमूव नहीं हुआ था. दिस टू फिंगर्स दे वर अटैच्ड. सो इसको रिमूव करने के लिए एपोप्टोसिस चाहिए, इस सेल्स को रिमूव करने के लिए, और फॉर द सेल डेथ इट रिक्वायर्स एपोप्टोसिस. सो ये जो एपोप्टोसिस जो प्रेजेंट है इट इज बीइंग डन बाय दिस BMP प्रोटीन जो कि DKK1 को एक्टिवेट कर रहा है, एंड दिस DKK1 इज फर्दर गोइंग एंड डूइंग द एपोप्टोसिस. ये जो DKK1 जो प्रेजेंट है ये इसको करने के लिए सिर्फ BMP का रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट इज बीइंग ऑल्सो डन बाय FGF फ्रॉम दिस AER दैट इज डूइंग द गिविंग द DKK1 which is further going into apoptosis. यहाँ पे WNT या बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है ये भी DKK को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा. और जब कभी भी DKK1 का बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जा रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम इट कैन इनहिबिट दिस WNT एंड बीटा कैटेनिन. ठीक है, और एक काम क्या है ये WNT और बीटा कैटेनिन का, ये जो है इट विल हेल्प इन डूइंग द कार्टिलेज, ये कार्टिलेज फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करेगा. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ डिजिट एंड स्कल्पचरिंग द टेट्रापोड लिम्ब requires death of specific cells in the limb in a programmed manner. यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेट्रापोड का लिम्ब जो डेवलप्ड होता है उसके लिए कुछ प्रोग्राम सेल डेथ का भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, कुछ सेल्स का डेथ का रिक्वायरमेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन कुड एक्सप्लेन द प्रॉपर लिम्ब फॉर्मेशन? ये जो 4 साइकिल दिया है इसमें से कौन सा सही है उसको बोल रहे हैं. लाइक फर्स्ट ऑप्शन ओनली वी कैन सी दैट इट इज द करेक्ट वन. लाइक ये BMP जो प्रेजेंट है वो कार्टिलेज को करने के लिए हल कर रहा है. यहाँ पे WNT और बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है वो भी कार्टिलेज को करने के लिए हेल्प कर रहा है, एज वेल एज इट इज हेल्पिंग द DKK फॉर्मेशन ऑफ द DKK1, और ये DKK1 फर्दर जाकर एपोप्टोसिस करेगा. ये DKK1 को करने के लिए अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है लाइक द BMP एंड द FGF जो कि DKK1 को करने के लिए हेल्प करेंगे, और ये जो DKK1 जब उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है वो फर्दर जाकर एपोप्टोसिस करेगा. ठीक है, सो नाउ आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. टेक a minute and try to solve this question. What would happen as a result of transplantation experiment in a chick embryo where the leg mesenchyme is placed directly beneath the wing
एपिकल एक्टोडर्मल रिज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर द लेग मेसेनकाइम जो प्रेजेंट है वो उसे कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बीनीथ द विंग एपिकल एक्टोडर्मल रिज, दैट इज द AER। ठीक है, सो ये वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। यस, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है डिस्टल रीजन में, दूर के रीजन में हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, ए कंप्लीट हाइंड लिम्ब विल फॉर्म इन द रीजन वेयर द फोर लिम्ब शुड बी। नो, यहाँ पे ए कंप्लीट हाइंड लिम्ब विल फॉर्म, कंप्लीट हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है फ्रॉम द रीजन वेयर द फोर लिम्ब शुड बी। ये जो प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन द डिस्टल रीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द फोर लिम्ब वुड फॉर्म नॉर्मली। नहीं, यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा लेग मेसेनकाइम जो है प्लेस किया गया है, हाउ कैन इट फॉर्म द नॉर्मल फोर लिम्ब। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। Option number D, neither a forelimb nor a hind limb would form since the cells are already determined। नहीं, यहाँ पे hind limb का फॉर्मेशन हो सकता है at the distal region। यहाँ पे वो कैसे बोल रहा है, forelimb का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, hind limb का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। So option number D is also the incorrect option। Okay, so now let us see with some other questions whether you can do it or not। Okay, try to solve this question। ड्यूरिंग विंग डेवलपमेंट इन चिक का विंग डेवलपमेंट के टाइम में इफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज दैट इज द AER इज रिमूव्ड, AER को अगर रिमूव कर लेंगे द लिम्ब डेवलपमेंट सीजेस। ऑन द अदर हैंड, placing leg mesenchyme directly beneath the wing AER, distal hind limb structure develop at the end of the wing, and if replaced by non-limb mesenchyme seed AER, the AER regresses। This may demonstrate that, यहाँ पे जितना भी एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट था ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दिस में डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑप्शन नंबर ए इज the limb mesenchyme cell induces and sustain AER। yes, ये जो limb mesenchyme जो सेल जो प्रेजेंट होता है वो AER को इंड्यूस कर रहा है और सस्टेन कर रहा है। that is the reason when we are replacing or placing some of the extra AER in the limb mesenchyme region, the end product is changed। okay, so option number A is the correct one। next is option number B, the mesenchyme cells specifying the type wing or limb। yes, ये जो AER जो प्रेजेंट है वो करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो mesenchyme सेल जो प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो विंग बनेगा या लिम्ब बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, द AER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप विंग और लिम्ब। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है, ये दोनों जो प्रेजेंट है दे आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। दैट इज द रीजन ये दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। इन दिस वे ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस लाइक ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक साथ नहीं आ सकते हैं। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जहाँ पे है यू कैन रिमूव दिस, लाइक यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक साथ है, आप ये रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑप्शन ए सही था, लाइक यू कैन रिमूव दिस ऑप्शन। ओके, सो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो प्रेजेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, द AER is responsible for sustained outgrowth and development of the limb। yes, जो क्या होगा that is being determined by the limb mesenchyme और उसका outgrowth as well as development जो होता है that is being done by the AER। okay, so option number D is the correct one। next is option number E,
The AER does not specify the type wing or limb. Yes, this is the correct option. AER जो प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि अब वो सेल विंग बनेगा या लिम्ब बनेगा. इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मेसेनकाइम सेल. यहाँ पे जो डिसाइड जो होता है कि विंग बनेगा या लिम्ब बनेगा, इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय मेसेनकाइम सेल. ओके.